आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनसंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी गोयल का जो निधन हुआ है उस पर मुझे बहुत गहरा दुख है। गोयल साहब का निधन भारतीय जनता पार्टी और मेरे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सही मायने में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक हम लोगों ने खोया है। गोयल साहब मुझे हमेशा बहुत प्यार देते थे, आशीर्वाद भी देते थे अपना। और जब ये यात्रा का हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैंने सब भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्षों से बात की थी। उनकी स्थिति तो वो थी नहीं, परंतु मैंने उनके घर पे भी सूचना करने की बात करी थी। और इसीलिए उनकी ओर से उनकी जो डॉक्टर नो है, उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं भेजी थी। उनके कोटा निवास पर 23 जून को उनके कुशलक्षेम पहुंचने में गई हुई थी। और हमेशा वो ऐसे नेता थे, जब किसी भी सुख दुख का, किसी भी मुसीबत होती थी तो हमेशा लोगों के काम आया करते थे। राजनीतिक जीवन में गोयल साहब सदा सक्रिय रहे और मैं नहीं समझती हूँ कि हम इनको भुला सकेंगे। वो इस किस्म के नेता थे। मैं आज दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करती हूँ। और वहां से ही शुरुआत करना चाहूंगी। मंच पर उपस्थित सब आदरणीय नेतागण, आदरणीय गुलाब जी और सब नेतागण, मुझे लगता है कि ऐसे नेता वैसे भी कम मिलते हैं। ऐसे नेता जो जनता के बीच में रहते, जो जनता से मुलाकात करते, जो जनता की इच्छा को समझने की कोशिश करते। ऐसे घर में मैं भी पैदा हुई, ऐसे घर में मैं भी बड़ी हुई। और राजमाता साहब भी आज नहीं है, भैरव सिंह जी भी नहीं है। आज उन सब की याद आती है। आज गोयल साहब के निधन के दिन इन सब की मुझे याद आ रही है, क्योंकि बचपन से बड़े होते हुए उन्होंने हमेशा ये समझाने की कोशिश की कि सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता है और जो हमारी जनता वो हमारे परिवार समक्ष है। और परिवार की आंखों में आंख डालकर उनको समझने की कोशिश करके उनकी पीड़ा को दूर करने का काम, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, अपने परिवार समझ के करने की जरूरत है। वो समय था जब हेलीकॉप्टर से कोई नहीं जाया करता था, गाड़ी से जाते थे। रात को जहां भी रुकते थे अपने कार्यकर्ता के घर पे रुकते थे। दिन भर हमारे लोगों से, जनता से मिलते मिलाते उनकी बात को सुनने की कोशिश करते थे। और जब हमारी पहली सरकारें बनी तो उन सरकारों ने अपने जहन में जनता क्या सोचती है वो लेने की कोशिश की। मुझे याद है कि जब संवित सरकार बनी मध्य प्रदेश में पहली दफा, ये सब बातों को ध्यान में रखा। और जब भैरव सिंह जी की सरकार यहाँ बनी तो भी जनता को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय स्कीम जैसे स्कीम्स उन्होंने लाके जनता के बीच में रखी। उसी तरीके से उनको तो 7 साल मिले, आप लोगों ने हमको भी 5 साल दिए। उस 5 साल के अंदर भी आप लोगों के बीच में बैठ के आपसे सलाह करके जो बात आप चाहते थे उसको पूरा करने की हम लोगों ने कोशिश की। आपने कहा बिजली का इंतजाम हम लोगों को करके दीजिए। आपने ये भी कहा कि आज तक इतने दिन निकल गए, बिजली की हालत खराब होती गई, कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसने उसको सुधारने का काम किया है। एक चैलेंज के रूप में हमने उसको स्वीकारा और अपने 5 साल के अंदर बिजली की स्थिति को धीरे 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 ठीक करते करते 5वें साल में ऐसी स्थिति में ले आए जहां हमारे किसानों को 6-7 घंटे बिजली तक हम पहुंचा सकते थे। उसी तरीके से पहली दफा महिलाओं को घर के अंदर घरेलू बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और मैं समझती हूँ कि यहाँ माताएं बहनें आप लोग सब बैठी हो, आप जानते हो कि ये पहली दफा राजस्थान के अंदर हुआ। और 18 से 20 घंटे तक हम लोगों ने कई गांवों में, मैं समझती हूँ कि 600 या 800 गांव ऐसे बाकी बच गए थे जिन तक हम लोगों ने नहीं पहुंचाया था। और हमने ये वादा किया था कि सरकार अगर हमारी रुकती है तो 6 तो ताप बिजली घर, जिसमें कुछ कोट अपने छबड़ा छिपा बड़ौद के अंदर, अटरू के अंदर, झालावाड़ के अंदर, ऐसे 6 ताप बिजली घर पूरे राजस्थान के अंदर हमने खड़े किए कि 4000 मेगावाट बिजली हमको और मिलेगी। और ऐसी स्थिति बन जाएगी छठे साल में
कि आप लोगों को किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ये आपको घर पे बिजली मिलेगी, किसान को मिलेगी और माताओं बहनों को मिलेगी। ये व्यवस्था करने का हम लोगों ने काम किया। 8 तारीख को हमारी सरकार गई, तब तक तो ये बिजली का काम हो रहा था। 13 दिसंबर को इनकी सरकार आई और बिजली 3-4 घंटे पे सीमित हो गई। जो बिजली इतने दिन हम लोगों को मिल रही थी, वो बिजली चली कहां गई, मैं ये पता करना चाहती हूँ। जो बिजली इतनी अच्छी स्थिति में आ रही थी, वो बिजली फिर से गड्ढे में कैसे चली गई। और आज लगा हुआ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश है। जब कांग्रेस सरकार 10 साल पहले छोड़ के गई थी, तो आप सब जानते हो कि क्या हालात थे बिजली के, कैसे लोग दुखी होते थे। परंतु आज 10 साल बाद मध्य प्रदेश की हालत पूछ लीजिए और बताएंगे आपको कि कैसे लोग खुश हैं अपने बिजली के हालात। मैं अभी आपके मांगरों से होते हुए जा रही, मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई हूँ। कैसा रोड, किस तरीके की हालात। ये 4.5 साल निकल गए। मुझे लगा होगा कि अभी 4.5 साल के अंदर नगरपालिका भी उनकी, एमएलए भी उनका, हो सकता है कि बहुत सारे मंत्री भी रहा, हो सकता है कि यहाँ बहुत कुछ चीज बदल गई होंगी। परंतु जिस रास्ते से हम आए हैं, वो रास्ता तो बद से बदतर, ऐसी रास्ता मैंने देखी नहीं है। क्या यहाँ के लोग कोई बोलते नहीं है? हम किस चीज के लिए ठहरे हुए हैं? क्यों इसकी हालत ऐसी है? मैं सुनती हूँ कि नगरपालिका के चेयरमैन और एमएलए के बीच के झगड़े की वजह से, अब मुझे बताओ ये सही है कि नहीं, इनकी वजह से आज ये सड़क जैसी है वैसी पड़ी। मुझे याद है कि मांगरोल के पेयजल के लिए सिंगोला जैसे आप लोगों ने मुझे कहा था जाते जाते अपनी सरकार कि पानी का इंतजाम आप करवा दीजिए। पानी के उस दे के ऊपर एनीकट अपने बन गए, पैसे पूरे हम लोगों ने उनको दे दिए। और मैं अभी मांगरोल में आ रही थी तो मैंने उसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो मुझे ये बताया हाँ वो तो पैसे आपने दिए, एनीकट भी आपके पूरे हुए, परंतु अभी तक पाइपलाइन बिछ रही है। 4.5 साल लग रहे पाइपलाइन बिछाने के लिए, तो फिर आगे चल के राजस्थान का होगा क्या? मुझे मालूम है कि सरकारी कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया, कृषि उपज मंडी खोलने का आश्वासन दिया, पंचायत समिति मांगरोल खोलने का आश्वासन दिया। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, आश्वासन दिया। ये कांग्रेस माहिर है आश्वासन देने में। आप मांगो और वो हाँ करती है, परंतु ये 4.5 साल के अंदर एक भी आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई। और आगे भी मैं मानती हूँ कि 6 महीने के अंदर आप लोगों को फिर आके कहेगी लो पैसा, लो काम, हम करने को तैयार हैं। परंतु जो लोग 4.5 साल के अंदर नहीं कर सके, तो भाइयों और बहनों आगे कर नहीं सकते हैं। ये हम लोगों ने तय करा था कि काम हम जनता का करेंगे। अगर बिजली भी हमने दी, पानी का इंतजाम भी हम करने की कोशिश करेंगे। 5 साल बहुत कम समय होता है और जादू का डंडा किसी के हाथ में नहीं होता। परंतु लगा मध्य प्रदेश, 10 साल के अंदर आप देख लीजिए क्या हालत से आज देश के मानचित्र पे इस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दोनों मुख्यमंत्रियों ने ला के रखा है कि नहीं, रखा है कि नहीं। उधर गुजरात को देख लीजिए, 15 साल निकल गए। 15 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया, देश के मानचित्र नहीं दुनिया के मानचित्र पे लाके गुजरात को रखा है कि नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल और 15 साल के अंदर ये काम करके दे सकती है, तो 55 साल अपन ने कांग्रेस को दिए, एक परिवार को दिया। और उसके बावजूद भी अगर इस देश की हालत और हमारे क्षेत्र की हालत, हमारे प्रदेश की हालत ऐसी हो सकती है, तो ये मान के चलो कि इस कांग्रेस को आगे चल के हम लोगों को सत्ता के अंदर लाना ही नहीं है। और आज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे सरकार के समय में आप लोगों ने कहा था कि नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ लिख के बच्चे बैठे रहते हैं। हमने चला के आप लोग सबको ये कहा कि जो बेरोजगार हैं बच्चे और जो पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले हम उनको बेरोजगारी का भत्ता देंगे। 2 साल अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बने, उस 2 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो नौकरियां मिल जाएंगी। और अगर उनको नौकरियां मिल जाएंगी तो वो अपने परिवार से आराम से बिना बोझ बने चले जाएंगे। तो बेरोजगारी का भत्ता हम लोगों ने लगा के दिया। उसके साथ साथ 10 लाख बच्चों को नौकरी दिलवाई। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कहां 10 लाख, गिनती बड़ा आसान है। 10 लाख उसमें सरकारी भी थे, उसमें गैर सरकारी भी थे। फैक्ट्रियां लगा लगा के नौकरियों को लगवाया।
बाहर हम लोगों ने रोजगार मेले करवाए और रोजगार मेले के अंदर 10-10, 5-5, 15-15 हजार लोगों को नौकरी देने का काम किया। 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया। उस पर मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि ये काम हुआ। और यहां मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूं कि समय आ गया है, अब हम लोगों को भी तय करना है कि हमारी माताएं बहनें जिस प्रदेश के अंदर इज्जत के साथ नहीं चल सकती, जिस प्रदेश का स्वाभिमान कीचड़ में मिला दिया गया है, जिस प्रदेश के किसान आराम से मजबूत नहीं बन सकते, जिन लोगों को आत्महत्या करने की कगार पे आके खड़ा होना पड़ रहा है, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ, परंतु कभी राजस्थान के किसान के साथ नहीं हुआ। आज राजस्थान का किसान उस पे आके खड़ा हो गया है क्योंकि उसको ना तो समय पे बिजली मिलती है, ना उसको समय पे पानी मिलता है, ना उसको समय पे खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, और बीज मिलता है तो वो नकली बीज मिलता है। उस किसान की स्थिति वो हो गई है कि वो जब बाजार के अंदर जाता है अपने फसल बेचने के लिए तो उसको सही मूल्य नहीं मिलता है, और यहाँ तक कि मंडियों के अंदर आपकी बोरी तक नहीं मिल रही है। जो सरकार इतना नहीं दे सकती अपने किसानों को, उसका हक नहीं है उस कुर्सी पे बैठने का। और मैं तो मानती हूँ कि जितने जल्दी हम लोग उसको हटा सके, जैसे जैसे अपने को मौका मिले उसको अपने को हटाने की जरूरत है। ये मैं समझती हूँ कि आज जयपुर नंबर 1 इस प्रदेश के अंदर अपने इतिहास की वजह से नहीं, अपनी सौंदर्यता की वजह से नहीं, परंतु क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा चेन खिंचती है, इसके लिए जयपुर पूरे देश के अंदर जाना जाए। ये क्या हम लोगों के माथे के ऊपर कलंक नहीं है? क्या हम लोगों को, हमारी सरकार को शर्म से अपना सिर झुकाना नहीं चाहिए? आज ये परिस्थिति के अंदर हम लोग निकल रहे हैं। मैं कभी कभी देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो समय आ गया, अगर हम लोगों को ये 10 साल मिल जाते तो मैं समझती हूँ कि ये प्रदेश कहां से कहां चला जाता। बीमारू प्रदेश माना जाता था राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश था, उस बीमारू प्रदेश को उठा के निकाल के अपने पैरों पे खड़े करने का 5 साल के अंदर अपन ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर काम किया। यही मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, परंतु फिर से गर्त में गया है अपना प्रदेश, और जो पहले था उससे और बदतर ऐसी स्थिति में चला गया है। जब मेरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई अब तो अपनी सरकार को आनी चाहिए और अब अपने को कुछ बदलाव लाना चाहिए, तब मैं सबको कहती हूँ कि जादू नहीं है हाथ में, ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हम लोग करते करते रह गए, परंतु अब आप लोग सब अगर जुड़ जाते हो तो एक परिवार के रूप में अगर हमारी सबकी ताकत लग जाती है तो अवश्य इस काम को हम पूरा करेंगे करेंगे और करके छोड़ेंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति नहीं करेगा, इस व्यक्ति के साथ मेरे को 36 के 36 कौम लगाने हैं, इस 36 के 36 कौम के साथ हमारे सब मजहब लगने हैं। एक परिवार के रूप में एक सूत्र के अंदर बंधेगा, और जब प्यार से हम लोग सब चल पड़ेंगे तब इस प्रदेश के अंदर बदलाव आपको दिखेगा। एक जाति का बदलाव नहीं है, एक को पानी मिलता है तो सबको पानी मिलता है, एक को सड़क मिलती है तो सबको सड़क मिलती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर हमारे ये छोटे मांगरोल को हमें बदलना है तो एक दूसरे से झगड़ कर नहीं, एक दूसरे से प्यार करके करना पड़ेगा। इस राजस्थान प्रदेश को जोड़ के प्यार के साथ आगे बढ़ाने का काम, एक ऐसा नया राजस्थान, माताएं बहनें आप लोगों को सोचना होगा, एक ऐसा सुंदर सा राजस्थान बने, एक ऐसा नया राजस्थान बने जो हमने सपना देखा है। आप सबने सपना देखा है, हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को कोई मौका मिले, परंतु उसके लिए हम सबको लड़ने की जरूरत होगी। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जिस दिन आपने तय कर लिया कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस दिन आपके सामने कोई भी शख्सियत आपके प्रगति को रोक नहीं सकता है। बस अपने आप पे विश्वास करो, आने वाला समय आपका है। पर हिम्मत है क्या? हिम्मत है आप लोगों में? ऐसा है, यहाँ तो आप मेरे को कहोगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप तो ये कहोगे मुझे। अब मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, मैंने बहुत नारा सुन लिया, अब तो काम करने का समय हो गया, बात करने का समय चला गया। अब हम लोगों को काम करना है। अगर तैयार हो उस काम करने के लिए, कमर कस के अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र और प्रदेश के भविष्य के लिए, तो ये सब लोग जिन्होंने बदमाशी की है, जिन्होंने पैसे इधर से उधर किए हैं, जिन्होंने जमीन का धंधा किया है, जिन्होंने
किसी की परवाह नहीं की है, परंतु अपनी परवाह करके, अपने पार्टी की परवाह करके हम लोगों को सबको गड्ढे में डाल दिया है। ऐसे लोगों को कुर्सी से उतारना है। तो तैयार हो, तैयार हो तो तुम आप रहने दो, आप इनसे पूछ रही हो। आप लोग सब अपना हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो, मुट्ठी बंद करके, कि हम लोग सब तैयार हैं और आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं, तैयार हैं। और उसी क्रम में आज दिलीप जी को, आज इस मीटिंग में दिलीप जी काचरी को हम लोगों ने अपने पार्टी के साथ जोड़ा हुआ है। मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि उनके परिवार को मैं अच्छी तरह से जानती थी। हरीश जी मेरे साथ थे विधानसभा के अंदर, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज वो हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे। हम लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम भी इस क्षेत्र के अंदर करेंगे, और हम सब लोगों को मजबूत करने का एक और व्यक्ति मिल गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि नया परिवार हमारा एक अच्छी तरह से सुदृढ़ हो रहा है। हमारे पार्टी के बुजुर्गगण, हमारे पार्टी के युवा, हमारे पार्टी की महिलाएं सब एक साथ जुट के आगे चढ़ेंगे तो ये परिवार पूरी तरह से हावी होगा इस प्रदेश के ऊपर, और हम जो काम चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, उसको करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। एक जोरदार नारा मेरे साथ आप लोग दोगे, भारतीय जनता पार्टी। ये अलका तुम कहाँ से आ गई मिक्स हो गई उसमें? चलो चाय दोबारा लगाओ, चलो दोबारा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह सब जो बैठे हुए सब परिवार के लोग हैं, और हम लोग सब मिलके एक नए सिरे से काम करेंगे। इस मांगरोल को भी चमका के छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।